हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज हम लेके आ रहे हैं डायरेक्शंस के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले डायरेक्शंस का एक मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने जो है बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो कि हमें डायरेक्शंस को के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको बेसिक्स का पता चल जाए, फिर आपको ये क्वेश्चन जो है समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विकास स्टार्टेड टू मूव इन द नॉर्थ एंड मूव्ड 15 मीटर. Then he turned to his right and moved 25 meter. After this he turned to his right and moved 35 meter. Now how far is he from his starting position? विकास ने उत्तर में चलना शुरू किया और 15 मीटर चला। बाद में वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। उसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 35 मीटर चला। वह अब अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है? तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप इंग्लिश और हिंदी जो है वो दोनों में दिए होते हैं। तो अगर आपको मतलब किसी भी तरह से कन्फ्यूजन होती है तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। वैसे अगर आपको पता नहीं लगता है, मतलब हिंदी में कन्फ्यूजन होती है जो, तो हमारा जो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस दिया था उसी को एग्जामिनर जो है वो करेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें हमें जो है डिस्टेंस मेज़र करना है। तो अब यहाँ पे हमने देखा है कि हमने जो ले रखा था कि नॉर्थ, हमें सबसे पहले तो मेन डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा था कि एल की शेप में हम बना रहे थे। तो हमने बोला था कि यहाँ पे एल की शेप में ये एन हो गया, पोल स्टार हो गया ऊपर की तरफ, और ये इधर हो गया आपका ईस्ट। तो अब आप इसके बेस पे बना सकते हो। ये जो आपकी नीचे वाली डायरेक्शन आएगी ये आ जाएगी साउथ, और ये जो यहाँ को आएगी ये आ जाएगी आपकी वेस्ट। तो ये तो हमने 4 डायरेक्शंस पता लगे। अब हमारा जो है विकास ने स्टार्टेड टू मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमारा विकास जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो कितना जा रहा है हमारा 15 मीटर। तो ये हमारा चला गया, वो 15 चला गया, ठीक है। और देन ही टर्न टू हिज राइट। तो अब यहाँ पे हम रफ सा बना रहे हैं हमें, देन हिज टर्न टू हिज राइट। तो मैंने आपको ये बताई थी कि एक हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, एक हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो जब भी हम जाते हैं, जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमते हैं या ऐसे घूमते हैं, ठीक है, तो हमारा जो है वो हम मतलब कि क्लॉकवाइज में हमारा जो है वो राइट साइड जाता है, ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसमें हमारा लेफ़्ट साइड जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में कि हम जो है वो पहले उसने नॉर्थ में गया वो 15 मीटर, देन ही टर्न टू हिज राइट। अब राइट जो आपका क्लॉकवाइज, तो अगर आपको सिंपली याद नहीं रहता लेफ्ट का है राइट, तो आपको राइट में जाना है, राइट में ना क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉक जो है हमेशा राइट मतलब सही चलती है, राइट चलती है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं हमारी घड़ी हमारी सही चल रही है, तो मतलब हमारा वक्त सही चल रहा है, तो आप राइट में आ गए, ठीक है। तो आपका ये राइट आ गया, तो यहाँ पे सॉरी ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। एक मिनट, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि वो हमारा ऐसे जो है वो 15 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद वो राइट मुड़ा, टर्न टू हिज राइट एंड मूव्ड 25, ठीक है। अब वो 25 चला। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट, फिर हमें मतलब राइट जाना है, मतलब हमें क्लॉकवाइज जाना है, तो राइट को मुड़ा और वो चला 35। तो 15 तो ये है ही, तो यहाँ तक चलते चलते हमारा जो है वो 35। अब बताना है हमें कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरीके से चल रहा है। तो ये मैंने जो है रफ सा बनाया है, इसको हम थोड़ा क्लियरली समझते हैं हमारे अगले उससे डायग्राम से। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ये 15 मीटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, 15 मीटर नॉर्थ में चला, और फिर हमारा टर्न राइट हो गया 25, और उसके बाद हो गया हमारा टर्न टू हिज राइट। वो वहाँ से भी राइट हुआ तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है हमारा, तो हो गया 35। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब आपने डिस्टेंस मेज़र करना है तो आपने ये देखना है कि ये जो 15 है तो इसका लेंथ और 25 का लेंथ, ये नहीं किया कि 15 आपने इतना सा बनाया और 25 आपने सिर्फ इतना सा बना के छोड़ दिया। आपने इनका जो रेशो है ये इसको मतलब मेंटेन करके रखना है कि जैसे 15 कम है तो 25, और 35 जो है 25 से भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर इन्होंने पूछा है हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से उसने जो है हमारा शुरू किया था, सॉरी इस पॉइंट से, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से उसने शुरू किया। और अब इसने डिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें उसने बोला है कि अब वो डायरेक्टली हम देखेंगे कितना दूर है, तो हमें ये जो है ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट से उस पॉइंट का। यहाँ पे इस वक्त वो है और यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, तो ये हमें डिस्टेंस बताना है कि कितना। तो चलिए इसको हम देखते हैं
कि यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जब हम इसको देख रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 15 मीटर। जब ये 35 है तो यहाँ पे अगर इसके पैरेलल ही चल रहा है तो ये 15 मीटर आ गया, और जो बाकी बचा वो बच गया 35 माइनस 20, तो वो आ गया आपका क्या बोलते मतलब 35 माइनस 15, तो वो आ गया हमारा 20 मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हम जो डिस्टेंस के लिए हम लगाते थे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने पढ़ी थी, मतलब कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर या वर्ग। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा बेस जो है वो है हमारा 25 आ रहा है, ठीक है, और जो हमारा ये लंब है यानी कि वो परपेंडिकुलर, तो वो है हमारा 20। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 का स्क्वायर जमा 20 का स्क्वायर, तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो वो भी स्क्वायर में होता है क्योंकि, और इक्वल के साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 25 का स्क्वायर आता है 625, और 20 का है 400, तो ये बन गया 1025। तो यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली निकालना है कि कितना होता है। तो 25 का देखिए, हम यहाँ पे हमें, चलो मान लो भी हमें 32 मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, पर अगर हमें सॉल्व ना किया हो तो आप देखेंगे कि 25, तो 25 का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट, तो इसमें ऑलरेडी 20 का स्क्वायर रूट यानी कि 20 तो ऐड है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। एक मिनट, सॉरी, ये जो है हमारा ऑप्शन ए, इसका नहीं होगा। और 20 का भी सेम इसी पैटर्न में, क्योंकि उसमें 25 का स्क्वायर ऐड है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया हमारा 32 और 35, ठीक है। तो हमारा जो 35 है तो इसका स्क्वायर हम देख सकते हैं कि 1025 का किसके नियर है। तो 30 का स्क्वायर आता है 900, ठीक है, और 35 का, ये जो हमारे जो 5 के टेबल पे होते हैं ना स्क्वायर, 35 45 इनमें, तो इसका सिंपल सा फंडा होता है, एक मेथड होता है 35 का स्क्वायर फाइंड करने का, कि 35 का अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जैसे 35 है तो ये जो लास्ट डिजिट है इसका जो है हमें 25 लिख लेना है, ठीक है, 5 का स्क्वायर, और जो 3 है इसको इसके अगले नंबर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो बन जाएगा हमारा 12। तो ये हमारा 35 का स्क्वायर आ गया, तो ये तो इससे भी काफ़ी दूर है। तो हमारा देखिए नियर बाय किसके 31 का हमारा जो होता है वो 961 होता है, तो उसके नज़दीक नज़दीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारा 32, जो कि यही हमारा, क्योंकि 35 ये कट गया, तो यही हमारा ऑप्शन सी बन गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपको इसमें थोड़ी सी स्क्वायर रूट जो है वो उनका आइडिया सा होना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सहगल स्टार्टेड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड मूव्ड 6 मीटर। तो यहाँ पे हम इसको साथ के साथ सोल्व करते जाते हैं। सहगल जो है पूर्व दिशा में, तो हमने यहाँ पे जो देख रखी थी हमारी जो पूर्व दिशा है वो हमारी एल की इस शेप में बनती है, तो ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा नॉर्थ है। तो इसने बोला है कि सहगल जो है मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सहगल ने हमारा जो है वो ऐसे चलना शुरू किया, और कितना मूव किया उसने, 6 उसने मूव किया। देन ही टर्न टू हिज राइट, राइट है तो क्लॉकवाइज में जाएंगे हम, राइट एंड मूव्ड 6, तो ये भी 6 आ गया। तो मतलब कि ये दोनों डिस्टेंस जो है हमारे, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये 6 है। आफ्टर दिस ही वॉकड 20 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो ये तो हमारी नॉर्थ है, ठीक है, और ये हमारा वेस्ट है, तो ये इस डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में हमें जाना है इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये 45 डिग्री पे लेते हैं हम ये वाली डायरेक्शन। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को जा रहा है, तो इसने पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है, तो यानी कि इस पॉइंट से हमारा ये कितना है। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6 मीटर ईस्ट चला, फिर 6 मीटर सहगल नीचे राइट टर्न किया, और उसके बाद उसने बोला कि वो 20 मीटर चला। तो यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा कि 20 मीटर जो चला, तो ये जो है हमारा हाइपोटेन्यूज का कितना आया डिस्टेंस। तो इसके सॉरी तो इसका हम देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर आ गया हमारा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा
36 और उसका भी 36, तो ये आ गया अंडर रूट हमारा 72। तो यहाँ पे हम इस देख लेते हैं कि 8 का स्क्वायर हो जाता है हमारा, 8 का स्क्वायर हो जाता है वो हमारा हो जाता है 64, और 9 का स्क्वायर जो आ जाता है वो हमारा 81। तो हमारा यहाँ पे 72 आया था। तो जो इसकी लेंथ है वो 8 और 9 के, ये जो है 8 और 9 के बीच में आएगी। तो जब अगर 8 मान लेते हैं हम इसको, और ये टोटल जो डिस्टेंस है ये है हमारा, इसने दिया हुआ है मतलब ये 20 मीटर उसमें नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। तो अगर ये जो है हमारा 20 है, तो ये अगर हमारा 20 है, तो अगर ये डिस्टेंस हमारा जो है वो 8 है, अगर 8 है तो ये डिस्टेंस तो बचा जा बाकी 12 होगा, और अगर 9 डिस्टेंस है तो ये 11 होगा। तो ना ही हमारा 11 और 12 दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हमारा नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप हर ऑप्शन लेके चलेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रमेश मूव्स 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये भी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, रमेश 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। ठीक है, तो 5, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में, एंड देन टर्न्स टू राइट की तरफ मुड़ जाता है, और फिर वो 8 किलोमीटर चलता है, तो इससे ज़्यादा ही चलेगा, 8 आ गया। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब लेफ़्ट अगर घड़ी होती तो इस साइड को जाता, मतलब कि इस साइड को जाता, पर ये नहीं गया, तो ये लेफ़्ट की तरफ मुड़ा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा अब इस साइड को। तो ये टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर, तो ये 5 चला गया। उसके बाद ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और मूव्स 8 किलोमीटर। तो ये उसके बाद फिर से 8 किलोमीटर चला। ठीक है, अब उसने पूछा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है, और फाइनल पॉइंट है ये। तो डिस्टेंस देखिए आप कितना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं आगे। जैसे 5 चला, यहाँ पे हमने जो किया 5, 8, 5 और 8। तो अब इसने बोला कितना पॉइंट से, तो ये जो है वो है इसका, ये जो है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो हमें पता है 5 है, लेकिन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये इसके पैरेलल ये भी 5 है। तो 5 और 5 कितना हो गया हमारा 10। तो इसका जो आंसर हो गया हमारा वो गया 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विजयन स्टार्टेड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। अब हम विजयन जो है दक्षिण दिशा की तरफ, तो हमारी जो दक्षिण दिशा हमने देखी थी, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये ईस्ट है, तो ये जो है हमारा वो है साउथ। ठीक है, ये साउथ आ गया, तो हमारा इस डायरेक्शन में चलेगा वो। उसने इस डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू किया, और 15 मीटर चलने के पश्चात, या आफ्टर मूविंग 15 मीटर, अब वो 15 मीटर चलता है साउथ की डायरेक्शन में, तो ये आ गया हमारा 15। वह अपने बाईं तरफ मुड़ जाता है, बाईं, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट है तो है एंटी क्लॉकवाइज जाएगा इस साइड को। ठीक है, एंड मूव्ड 15 मीटर, अब यहाँ पे भी वो 15 मीटर चलता है, ठीक है, और 15 मीटर चलता है। अब फिर से वह बाईं तरफ मुड़ता है, अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो फिर से बाईं तरफ मुड़ता है और मूव्ड 15 मीटर, तो ये फिर से 15 मीटर चला गया, मतलब ये इसके इक्वल होगा, जैसे ऐसे बिल्कुल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये फिर से 15 चला। एंड नाउ हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन व्हाट डायरेक्शन। यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी पूछिए, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है। अगर आप यहाँ से, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो आप डिस्टेंस तो बता दोगे ये वाला कि ये 15 है, लेकिन डायरेक्शन देखिए आपकी, कहने को तो आप बोल सकते हो कि ये नॉर्थ में जा रहा है, पर नहीं, आपको स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से ही इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये जा रहा है आपका ईस्ट वाली साइड को, तो ये आपका आंसर आ गया 15 मीटर ईस्ट। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे जो है हमारा जो है ये ईस्ट डायरेक्शन पड़ रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन डी आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रमेश वॉकड 20 किलोमीटर टू ईस्ट एंड देन ही टर्न्ड टू हिज राइट। रमेश पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चला।
तो रमेश को हम पहले 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में भेजेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ईस्ट में 20 किलोमीटर। एंड तथा अपनी दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 किलोमीटर। अब राइट में है तो क्लॉक में जाएगा, क्लॉक वाली डायरेक्शन में जाएगा, तो वो अब 15 चला। तो ये थोड़ा लेंगे इससे हम। ठीक है, तो ये 15 चला। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर मतलब लेफ्ट की ओर मुड़ा, तो अब एंटी क्लॉक वाइज जाएगा और मुड़कर 20 किलोमीटर चला। अब फिर से ये 20 चला। ठीक है, उसके पश्चात अपने बाईं ओर मुड़कर फिर से क्लॉक एंटी क्लॉक में जाएगा, क्योंकि बाईं ओर मुड़कर 15 चला। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये बिंदु और ये बिंदु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 है और ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा ये भी 20 है। तो ये आ गया आपका टोटल 40। ठीक है, इसको हम क्लियरली इसमें देखते हैं। जैसे ये जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट था, और ये वाला जो डिस्टेंस है आपका ये है 20। तो ये 20 + 20 आ गया आपका 40 किलोमीटर। तो ये जो है आपका ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पर आपको बस ये डायग्राम में ये लेफ़्ट राइट का जो है वो क्लियरली, तो आप सीधा याद रखना, जब भी आपको राइट घूमना है, ऐसे घूमना है राइट, तो आप इस डायरेक्शन में, यहाँ से राइट ये, यहाँ से राइट ये बिल्कुल आप देखोगे घड़ी की डायरेक्शन में। अगर आपको लेफ़्ट घूमना है तो यहाँ पे है तो लेफ़्ट इधर, इस पॉइंट पे अगर है तो यहाँ से लेफ़्ट इधर, इस पॉइंट पे लेफ़्ट तो इस साइड। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। नरेंद्र गोज 8 किलोमीटर इन वेस्ट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। मान लीजिए सर्टेन पॉइंट ये रहा, यहाँ से 8 किलोमीटर वेस्ट, तो हमारी वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे वो चला हमारा 8 किलोमीटर। देन ही मूव्स टू हिज राइट। अब राइट जाना है तो फिर ये वही डायरेक्शन आ गई आपकी क्लॉकवाइज राइट, एंड गोज 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी वो 8 ही चला। एंड इन द एंड ही गोज 25 किलोमीटर इन साउथ ईस्ट। अब हमें साउथ की डायरेक्शन देखनी है, तो साउथ की डायरेक्शन ये है और ईस्ट की डायरेक्शन ये है, साउथ और ये ईस्ट। तो साउथ ईस्ट इसकी बात कर रहा है, इस डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट से ऐसे जाना है, ऐसे। आप इन क्वेश्चंस में देखा होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे सेम होता है। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको इस पॉइंट का मतलब ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इससे आपको ये डिस्टेंस निकालना है। चलिए इसको हम देखते हैं, ये वाला। तो ये हमें गिवन है कि ये 25 किलोमीटर है। ठीक है, ये 25 किलोमीटर है। तो अब हम देखेंगे कि ये 8 और 8 जो होता है वो है हमारा 8 का स्क्वायर। हमें पहले ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो 8 64 आ गया। ठीक है, 8 का स्क्वायर 128। तो आप इसको देखेंगे कि 120 का जो स्क्वायर है ये आ जाता है आपका 11 के नज़दीक। मतलब 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। तो ये उसके नज़दीक है, 12 का हो जाता है आपका 144। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट 11 के पास आ गया। तो अगर ये 25 है और ये डिस्टेंस अगर 11 है, तो 25 में से जब 11 गए तो ये आ जाता है आपका 14। ठीक है, तो 14 तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर आ जाता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से बोला था, तो यही था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अ गर्ल इज़ फेसिंग नॉर्थ। ये जो हमारा रोटेशन है, अ गर्ल इज़ फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, लड़की जो है हमारी वो नॉर्थ की तरफ देख रही है। शी टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 25 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो 180 डिग्री घूमी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे वो 90 डिग्री और फिर ये 180 डिग्री। तो वो इस डायरेक्शन की तरफ हो गया उसका फेस। अब उसने बोला शी टर्न 225 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब हम देखेंगे कि 225 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है आपका 180 + 45। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रही है तो घड़ी हमारी ऐसे चलती है, तो 180 तो ये आ गया और 45 ये, तो इस डायरेक्शन में आ गई आपकी। अब वो किस डायरेक्शन में है, तो ये आपकी आ गई, ये आपका नॉर्थ और ये आपका ईस्ट। तो ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी।
इसको हम अच्छे से ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे इसमें देख सकते हैं आप, नॉर्थ में पहले आप वो नॉर्थ को फेस कर रही थी, फिर वो 180 घूमी, फिर वो साउथ में पहुंच गई, और उसके बाद वो 225 घूमी तो वो इस पॉइंट पे पहुंच गई। तो फिर वो अब इसी पॉइंट से इधर, फिर इसी पॉइंट पे ही घूम रही थी खड़े होके, तो अब वो यहाँ से जो है वो इस पॉइंट की तरफ फेस कर रही है, तो वो है उसका अब नॉर्थ ईस्ट। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, Alok started to move in the direction of east and turned to his left after moving 25 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आलोक जो है हमारा वो पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो आलोक हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और 25 मीटर चलने के पश्चात अपने बाएं मुड़ जाता है। तो पहली बात तो ये यहाँ पे 25 मीटर चला और अपने बाएं मुड़ रहा है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा। अच्छा, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट आफ्टर मूविंग 10 मीटर। अब 10 मीटर चलने के पश्चात वह अपने बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे वो चला सिर्फ 10 मीटर। ठीक है, अब वो चला 10 मीटर और उसके बाद है एंड आफ्टर दिस ही मूव्ड 35 मीटर। फिर वह 10 मीटर चलने के पश्चात अपने बाएं मुड़ता है, इसके बाद वह 35 मीटर चलता है। सॉरी, एक बार फिर से पढ़ते हैं। आलोक पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 25 मीटर चलने के पश्चात अपने बाएं मुड़ता है। 25 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, फिर वह 10 मीटर पर चलने के पश्चात फिर से बाएं की तरफ मुड़ जाता है। अब वो फिर से इस डायरेक्शन में घूमता है और इसके बाद वह 35 चलता है। तो 25 तो ये आगे, 10 और आगे, तो ये आ गया 35। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और फिर 20 चलता है। तो 10 तो ये आगे, 10 ये आगे। अपने प्रारंभिक बिंदु से लगभग कितनी दूरी पर है, इस पॉइंट से वो इस पॉइंट, ये डिस्टेंस आपका कितना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो ये आ गया 25, फिर ये 10, ये 35 और ये। तो अब आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट, सॉरी ये वाला नहीं, आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 35 में से 25 के 10 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 10 है, और 20 है, तो ये बचा 10, तो 10 और 10। तो ये आप देख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 √200। तो आप देख रहे हैं 14 का स्क्वायर जो होता है हमारा आ जाता है, वो हमारा हो जाता है 196। तो वो अप्रोक्सीमेट 14 है। तो इसका जो इन्होंने बोला है कि लगभग कितनी दूरी पे, तो लगभग हमारा 14 मीटर की दूरी पे है। तो यही ऑप्शन है, इसका आंसर है। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ़ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी। इस क्वेश्चन में कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई कहीं मुड़ नहीं रहा है, ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जो साउथ वेस्ट है, हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, तो ये हमारी साउथ है, ये हमारी वेस्ट है। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर इसी को हमने नॉर्थ मान लिया, इसने बोला व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ हमारी ये है, ईस्ट हमारी ये है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, अगर ये वैसे तो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन अगर इसको हमने नॉर्थ मान लिया तो ये हमारी साउथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम आसानी से यहाँ पे भी समझ लेते हैं। ये वाली चीज़, इसी को अगर हमने नॉर्थ मान लिया है तो ये वाली जो हमारी चीज़ है ये साउथ हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, साउथ। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हाँ इसमें आपको जो डायरेक्शंस का नॉलेज पूरा होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। A person walks towards his house at 8 a.m. and observes his shadow to his right. In which direction he is walking? एक व्यक्ति अपने घर की तरफ सुबह के 8 बजे चलता है। ठीक है, सुबह के 8 बजे मतलब उस टाइम सनराइज़ हुआ होता है और आपका सन जो है वो ईस्ट में है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए कि जहाँ पे भी आपका, अगर जब लाइट आपके सामने पड़ती है तो आपकी जो परछाई है वो आपके बिल्कुल बैक में पड़ती है। अगर यहाँ पे सूरज है और आप यहाँ इसके सामने खड़े हैं तो आपकी परछाई इस साइड को पड़ेगी। ठीक है, तो वह अपनी परछाई वह अपने दाहिनी तरफ पाता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये है सन। ठीक है,
अब उसकी जो परछाई है वो, मान लीजिए ये सन है, ये हमारा ईस्ट है, क्योंकि हमने इसको जो है अपना नॉर्थ माना है, और ये ईस्ट है। ईस्ट से सुबह 8 बजे सनराइज़ हुआ, तो यहाँ पे उसकी परछाई जो है, अब इसकी मतलब वो सूरज की साइड को उसकी परछाई इस साइड को पड़ रही है, लेकिन वो हमें ये नहीं पता कि उस आदमी का फेस किस तरफ है। परछाई तो उसकी यहीं पे बनेगी, सूरज के सामने अगर कहीं पे भी है, किसी भी पोजीशन को फेस है उसका, पर उसकी परछाई इसी साइड को पड़ेगी। तो उसने बोला कि वो उसकी परछाई जो वो दाहिनी तरफ है, उसकी राइट। तो ये वाला पॉइंट कहाँ से जो है वो उसके राइट पे होगा, क्लॉकवाइज, सॉरी राइट के लिए उसको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो है हमारा इस पॉइंट से आ जाता है राइट, ठीक है। तो इसकी ये जो डायरेक्शन है ये साउथ, ठीक है। अगर आपका मतलब सनराइज़ जो है वो ईस्ट में हो रहा है, सुबह का वक्त है, तो सन आपका ईस्ट में है, और उसकी परछाई अगर वेस्ट में पड़ रही है, ठीक है, तो वेस्ट में पड़ रही है, तो कहाँ से हम घूमें कि हमारा जो वेस्ट है जो हमारे राइट में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे घड़ी अगर इस साइड है तो हमें राइट में जाना है, तो हम बिल्कुल उससे पहले वाला पॉइंट यही आएगा, यहाँ से राइट। तो आप वो जो पर्सन है वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, वो हमारा साउथ डायरेक्शन में हमारा वॉक कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।